स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। मित्रों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 2 विषयों के प्रतियोगी शिक्षकों की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि विद्यालय चॉइस से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी शिक्षक हैं जिनको इस विषय पर ज्ञान नहीं है कि उनको कितने विद्यालय चुनने हैं। तो आपको सब मैं बता दे रहा हूँ कि वरीयता क्रम में मान लीजिए आप किसी भी, देखिए जितने विद्यालय खुल रहे हैं, सबसे पहले ये जानिए, मान लीजिए टोटल जिलों में, कुल जिलों में 75 जिलों में कुल सीटों की संख्या में किसी भी विषय में, अगर हिंदी विषय के हैं तो हिंदी विषय के अलग होंगे और साथ में महिला पुरुष का विभाजन अलग होगा, महिलाओं की सीटें अलग अलग होंगी और पुरुष की अलग। हिंदी विषय में मान लीजिए पूरे 75 जिलों की 500 या जो भी होंगी 1000 कुल सीटें खुल रही हैं। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि आपको पहले वरीयता क्रम में सेट करना होगा। वरीयता क्रम का तात्पर्य है, मान लीजिए आप संबंधित होम जिले का, गृह जनपद का 3 विद्यालय लेना चाहते हैं और उस होम जिले में आपका जो है 7 विद्यालय खुल रहे हैं, तो शेष आपके 4 विद्यालय उनको भी लॉक करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आप किसी ज़िले का 3 विद्यालय लेना चाहते हैं, किसी अन्य ज़िले का 2 विद्यालय और लेना चाहते हैं, तो आप उसी वरीयता क्रम में आप पहले लगा लेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि जितने भी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों को लॉक करना होगा। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो आपके साथ कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है, जैसे कि आपको मान लीजिए आपने केवल टोटल नंबर ऑफ जो विद्यालय खुल रहे हैं वे लगभग मान के चलिए अगर 500 हैं, उसमें से आपने केवल 50 विद्यालय ही लॉक कर दिया है, तो निश्चित रूप से आपको विद्यालय आवंटित नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपको 50 आपने कर दिया, अब शेष को लॉक ही नहीं किया, तब आपके साथ समस्या खड़ी हो सकती है। इसमें इस समस्या का समाधान है, लेकिन इसमें विलम्ब हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। विद्यालय चॉइस करते समय अपनी एक वरीयता क्रम बना लीजिए। मेरे ख्याल से आप 50 तक आप अपनी वरीयता क्रम बना लीजिए कि इसी विद्यालय में से 50 में से कोई विद्यालय मुझे मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा आपको जो पूरे विद्यालय आप लॉक करते हैं उसमें से कोई मिल जाए। तो इस प्रकार से आप लोग गलती मत करिएगा। महिलाएं केवल महिलाओं के विद्यालय को चॉइस करेंगे, पुरुष केवल पुरुष के लिए, ये दिमाग में रखिएगा। और सारे विद्यालय को लॉक करना होता है। साथ में ये ध्यान रहे कि आप साइबर कैफ़े का ज़रूर सहारा लें, क्योंकि अपने से करते समय कहीं न कोई त्रुटि हो जाएगी, फिर बाद में उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप साइबर कैफ़े का सहारा लें और उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है सेव एंड कंटिन्यू और एक होता है सेव एंड गो टू होम। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने ज़िला सेलेक्ट किया मेरठ और आपने मेरठ ज़िला का जितना विद्यालय आपने लेना चाहा, मान लीजिए मेरठ विद्यालय में हिंदी विषय के जितने मान लीजिए 6 विद्यालय खुल रहे हैं, तो 6 विद्यालय में आपको केवल 3 पसंद हैं, आपने 3 ले लिया और एक क्लिक किया सेव एंड कंटिन्यू, फिर दूसरा क्लिक किया सेव एंड कंटिन्यू, फिर आपने तीसरा क्लिक किया सेव एंड कंटिन्यू। फिर आप दूसरे ज़िले का लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से ज़िला मान लीजिए ले लिया आगरा। अब आगरे का 7 विद्यालय खुल रहा है, उनमें से आपको 2 लेना है तो आपने 2 पहले ले लिया। फिर जब सब आपने वरीयता क्रम सेट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना होगा कि सारे विद्यालय को सेव एंड कंटिन्यू करके फिर आपको अंतिम में एक भी विद्यालय खुलना नहीं, बचना नहीं चाहिए, सब विद्यालय आपको लॉक करना होगा। और फिर आपको सेव एंड गो टू होम करके फिर आपको एक आता है अनलॉक और एक आता है लॉक्ड। जब फाइनली आप लॉक्ड करते हैं तब आपका वह मैसेज आएगा कि आपका विद्यालय चॉइस सक्सेसफुली लॉक्ड। फिर आपको एक प्रिंट निकलेगा, जो आपने विद्यालय लॉक किया उन सभी विद्यालयों की एक लिस्ट निकलती है, वही आप प्रिंट आउट रख लीजिएगा। इसके आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, कितने दिनों के बाद आप सभी की ज्वाइनिंग होती है, कितने दिनों के बाद आपको विद्यालय में जाना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी से संबंधित आपको अगले वीडियो में आपको ज्ञान होगा। जो भी साथी नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से इसी प्रकार की आपके पास महत्वपूर्ण सूचनाएं और एवं ज्ञान की सामग्री पहुँचती रहे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको यह सूचना प्राप्त हो जाए। कोई भी प्रतियोगी शिक्षक इतने दिनों की मेहनत किया है, उनका जो है उनके साथ कोई घटना घटित न हो, इस वजह से आप सभी का काम है कर भला तो हो भला। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि आपके उन सभी साथी तक यह वीडियो पहुंच जाए जो आपके समकक्ष हैं, यानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हिंदी और सामाजिक विज्ञान के चयनित शिक्षक हों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।